आज हम बात करेंगे डेयर टू ड्रीम। कैसे हिम्मत करें कि आप हिम्मत कर सकें सपना देखने की, और न सिर्फ सपना देखें बल्कि उस सपने को सच करके साकार करके दिखाएं। उसका एक चैलेंज है जो आज हम लेंगे। इसी का नाम है डेयर टू ड्रीम। आज से 5000 साल पहले एक किंग सोलोमन था। ही वॉज कंसिडर्ड द वाइजेस्ट किंग ऑन द प्लेनेट। उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, बहुत इज्जत कमाई। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, परंतु उसने अपनी जिंदगी में कभी मेहनत नहीं की। आज से 4000 साल पहले सिंदबाद द सेलर, उसके पास इतने पानी के जहाज थे, पैसा बहुत था, पर उसने भी अपनी जिंदगी में कभी खास मेहनत नहीं की थी। आज से 3000 साल पहले एक अली बाबा नाम का व्यक्ति था। उसके पास उस जमाने में इतनी दौलत थी जिसको चुराने के लिए 40 चोरों को एक साथ आना पड़ा। उसने भी अपनी जिंदगी में कभी खास मेहनत नहीं की। आज से 1500 साल पहले, 1500 साल पहले एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम था अलादीन। अलादीन एंड द मैजिक लैंप। उसके पास वो मैजिक लैंप था जिसको वो घिसता और उसको जो भी चाहिए होता वो सब उसको मिल जाता। उसने भी अपनी जिंदगी में कभी कोई खास मेहनत नहीं की थी, पर बस उसकी तकदीर जबरदस्त थी। यह सिलसिला यूं ही चलता चला जाता, कभी रुकता नहीं। 5000 साल के इतिहास में 5 लोग जिन्होंने इतिहास रचा, जिन्होंने कुछ स्पेशल किया, जिन्होंने कुछ आगे बढ़ने का काम किया। पर एक दिन अचानक उस चिराग में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, और विस्फोट होकर वो चिराग चंद छोटे 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 अनंत कणों में बंट गया। और भगवान ने हम सबको एक बड़ा गिफ्ट दिया, एक ऐसा गिफ्ट, एक ऐसा तोहफा जिसने आने वाली सारी पीढ़ियों की, लाखों करोड़ों अरबों जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आए, सबकी जिंदगी बदल दी। और वो ये कि हर इंसान के भीतर भगवान ने उस चिराग का एक टुकड़ा डालकर भेजना शुरू कर दिया। और फिर वो चिराग कैसे काम करता था दोस्तों? वो चिराग काम करता था घिसने से, रब करने से, फ्रिक्शन से, मुश्किलों से, तकलीफ से, दिक्कतों से। जितनी मुश्किलें, जितनी दिक्कतें, जितनी तकलीफें आती हैं, वो जितनी रगड़ खाता उतना ही काम करता जाता। जिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में मेहनत की, उन लोगों ने अपने आप को घिसा, और उन सब लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा स्पेशल करके दिखाया जो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा बनता है कि हम भी सपना देखें। आप देखिए कि पिछले 1000 साल में इस दुनिया में जितने इनोवेशंस हुए हैं, जितनी प्रगति हुई है, जितना लोग आगे बढ़े हैं, हम सब लोगों को अपनी जिंदगी में जितनी अच्छी अच्छी चीजें मिली है, वो सब पिछले 1000 साल में हैं, क्योंकि हम सब के भीतर वो चिराग का टुकड़ा मौजूद है। क्या हम अपने भीतर के इस टुकड़े को जगा नहीं सकते? क्या हम संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं हैं? क्या हम अपने आप को झोंकने के लिए तैयार नहीं हैं? अगर हम झोंकने के लिए तैयार हैं, अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर हम अपने आप को हर एक क्षण अपने सपने का पीछा करने के लिए तैयार कर सकते हैं, तो यकीन मानिए सफलता आपसे दूर नहीं है। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, और बहुत अच्छी प्रोवर्ब है कि इफ यू विश टू मूव अ माउंटेन टुमारो, स्टार्ट टुडे बाय लिफ्टिंग स्टोन्स। यदि कल आप पर्वत हिलाना चाहते हैं तो आज छोटे पत्थर उठाना शुरू कीजिए। आपका आज का जो काम है, आप आज जिस तरीके से चीजें करेंगे, वही आपके कल को डिटरमाइन करेंगी। आप किस तरीके से चीजों को, लोगों को देखते हैं, जितना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव, या जितनी अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ देखते हैं, उतने ही आपके लिए मौके बढ़ते जाते हैं। आपके जितने मौके बढ़ते जाएंगे, उतने ही आपकी पावर बढ़ती जाएगी। जितनी आपकी पावर बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी विल पावर मजबूत होती जाएगी। आपकी विल पावर मजबूत होगी तो कोई भी सपना आपसे दूर नहीं है। किसी सपने को पाने के क्या तरीके हो सकते हैं? तरीके जो हैं उनमें पहला एक फॉर्मूला, और उसको हम हमेशा नाम देते हैं ट्रिपल एच फॉर्मूला। एच फॉर ऑनर, एच फॉर होप, एच फॉर हैप्पीनेस। इसमें क्या
कि 3 चीजों का डेडली कॉम्बिनेशन, लीथल कॉम्बिनेशन, वाइटल कॉम्बिनेशन, अगर वो 3 चीजें साथ में आ जाती हैं, अगर हम उनको सिंक्रोनाइजेशन कर पाते हैं, अगर हम उनको साथ ले पाते हैं, तो वो हमारे लिए चेंज लाएंगी। पहली चीज वो कहलाती है हार्ट। ये होता हमेशा लेफ्ट में है, लेकिन होता हमेशा राइट है। हार्ट। देन इट इज योर हैंड्स, H for hands, and then it is your head. हैंड, हार्ट एंड हेड, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी चीज पाना चाहते हैं, जो भी चीज देखना चाहते हैं, और आप पाएंगे कि आपका काम पहले से कहीं बहुत आसान हो चुका है। जैसा हम अपने हार्ट को, अपने हेड को संदेश देंगे, जैसा हम उनको निर्देशित करेंगे, वैसी ही चीजें होती जाएंगी, और जैसी जैसी चीजें होती जाएंगी, वैसा वैसा हमारा रास्ता बढ़ता जाएगा। आप देखें कि एक सीढ़ी होती है जिससे इंसान ऊपर भी जाता है, वही सीढ़ी होती है जिससे इंसान नीचे भी आ जाता है। सफलता प्राप्त करने में समय लगता है, लेकिन सफलता को खोने में समय नहीं लगता है। हम अपने आप को स्टेप बाय स्टेप अप करें, ऊपर ले जाएं, तो हम देखेंगे कि कैसे सफलता हमारे साथ लंबे समय तक टिकी रहेगी। और जब इंसान अपने मन में ये भाव भर लेता है कि नहीं, मुझे ये करना ही है, मैं किसी भी हालत में नहीं रुकूंगा, तो कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकती। हम सब लोगों ने एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी और उनके साथ के शेरपा तेंजिंग नोर्गे का नाम सुना है। एडमंड ने जब ट्राई किया, वो हिमालय पर नहीं चढ़ पाए। इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग फेलियर, ही वॉज कंप्लीटली थ्रैश्ड। उनको समझ ही नहीं आया क्या करूं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिमालय का एक फोटो लिया, उसको बड़ा करवा करके और अपने बेडरूम में लगा लिया, और सुबह उठते ही वो उसके सामने जाकर खड़े होते और कहते, ये एक फैक्ट है कि ड्यू टू ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण पहाड़ एक ऊंचाई से ज्यादा बढ़ नहीं सकते। वो हमेशा जाकर के और माउंट एवरेस्ट को कहा करते थे, हे माउंट एवरेस्ट, तुम तो जितनी तुम्हारी ऊंचाई है उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकते, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य के रूप में मैं निरंतर बढ़ रहा हूं, निरंतर प्रगति कर रहा हूं, निरंतर सीख रहा हूं, अपने आप को कल से आज बेटर बना रहा हूं, और आज से आने वाले कल में और बेहतर बनूंगा। मैं तुम पर विजय प्राप्त करूंगा, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। हाउ ही डिड दिस? दिस वॉज हिज स्पिरिट, जो कभी हार नहीं मानती। ऐसी स्पिरिट जो कभी किसी भी चीज से रुकती नहीं है, ऐसी स्पिरिट जो किसी भी बाधा से झुकती नहीं है। जब हम अपनी स्पिरिट को ऐसा भोजन देंगे, लाइफ इज गोइंग टू प्रेजेंट चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ यू, लाइफ इज गोइंग टू गिव यू चांसेस, इट इज अप टू यू, यू मेक चेंजेस और स्टक वेयर यू आर। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये आप पर है। हमारे पास चॉइसेस हैं कि हम हेल्दी फूड खा करके अपने आप को स्वस्थ रखें, या अनहाइजीनिक फूड खाकर अपने आप को बीमार कर लें। हमारे पास चांसेस हैं कि हम अपनी जिंदगी को हर दिन बेटर बनाएं, या जो रूटीन फॉलो करते जा रहे हैं उसी को करते जाएं। ये डिसाइड तो हमें ही करना है, ये चॉइसेस हमें बनानी है। जब हम इन चॉइसेस को बना लेंगे, जब हम इन चॉइसेस से डिसीजन ले लेंगे और उनको फॉलो अप में डाल लेंगे, तो आप देखिए कि किस तरीके से निर्णय होते हैं। एक दिक्कत हो जाती है ये कि हम सब लोगों के गोल्स अलग हैं, हम सब लोगों के ड्रीम्स अलग हैं, हम सब लोगों के डिजायर्स अलग हैं, हम सब लोगों के डेस्टिनेशंस अलग हैं, परंतु हम सब में एक जैसा ही, बस एक ही तरीके से जैसा दूसरे लोग कर रहे हैं, हम भी वैसा ही काम करना शुरू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति का क्वेश्चन पेपर अलग है, और हम सेम आंसर्स देने लगते हैं। ऑब्वियस है ना कि हमारा जो आंसर है वो सूट नहीं करेगा।
हम अपना रास्ता तलाशें। मेरे लिए क्या बेहतर है, मैं क्या है जो अच्छा कर सकता हूं, किस तरीके से कर सकता हूं, वो हमको समझने की, जानने की जरूरत है। और क्या करते हैं कि हम चीजों पर टिक जाते हैं, हम किसी डेस्टिनेशन का पता पाकर के खुश हैं, पर हम अपने डेस्टिनेशन जाने का जो मेन साधन है उसको भूल जाते हैं। एक बड़ी छोटी सी लेकिन अच्छी कहानी चलती है कि एक व्यक्ति किसी के यहां काम करता था और वो व्यक्ति खरगोश बेचने का काम करता था। वो व्यक्ति उसको एक दिन पहले दिन रखा और उसने उसको कहा कि देखो, ये पता है और तुमको यहां पर ये खरगोश पहुंचा करके आना है। उसने कहा ठीक है, मैं ले जाऊंगा। वो खरगोश को अपने हाथ में दबाए हुए और पता अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए जाने लगा। जब वो जा रहा था तो वो कहीं भीड़ भरे इलाके में पहुंचा और अचानक किसी की टक्कर लगी और उसके हाथ से खरगोश छूट गया। खरगोश छूट करके भागा और भीड़ में गुम हो गया। पास में लोग थे, उन्होंने कहा अरे पकड़ो पकड़ो, देखो ये खरगोश जा रहा है। और उसने क्या कहा? उसने कहा जाने दो, पता तो अपने पास में है। क्या लगा कि खरगोश पते का इंतजार करेगा? ये खरगोश जो उछल कर भाग जाता है, जो पता हमारे पास रह जाता है कि हमको यहां जाना है, लेकिन जो बेसिक कंटेंट है, जो मुख्य चीज है, जो हमको सक्सेसफुल बना सकती है, हमको आगे ले जा सकती है, वो हम मिस कर देते हैं। हम समझें कि हम उसको मिस नहीं कर दें। जितनी तेजी से, जितनी ताकत से, जितनी ऊर्जा से हम अपने आप को अपने हैंड, हार्ट एंड हेड का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अपने चॉइसेस, चांसेस से अपनी जिंदगी में चेंजेस लेकर आएंगे, उतना ही हम आगे जा पाएंगे, उतना ही हम डेयर टू ड्रीम कर पाएंगे। और हम सब योग करते हैं कि हमने कैसा करना, हम करें ये कि अपने आप को इसके लिए फोकस करें। और जैसा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि सपने वो नहीं हैं जो सोते वक्त आते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आ जाएं तो आपको सोने भी नहीं देते हैं। हम जब इसको समझ पाएंगे तो हमारे लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा। अपना लक्ष्य तय करें, अपने आप को उस लक्ष्य के लिए अपनी क्षमताओं का आकलन करें। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कर रहा है इसलिए हम भी करने लग गए, नहीं। आप अपनी क्षमताओं का आकलन कीजिए कि आपके लिए ये कैसे बेस्ट सूटेड है। जब आप अपने लिए ये देख पाएंगे कि मेरे लिए ये क्या कैसे बेहतर करने वाला है, और फिर देखें कि कैसे चीजें आपके पक्ष में आने लगेंगी। 1, 2, 4 असफलताएं पॉसिबल हैं, कभी भी और किसी के साथ भी हो सकती है, बट एवरी फेलियर शुड बिकम अ स्टेपिंग स्टोन फॉर योर सक्सेस। जब आपके सक्सेस के लिए वो स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा तो आप उतनी ही तेजी से, उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही प्रेरणा से चीजों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और जीत पाएंगे। हम सब लोग आएं और इस बात का संकल्प लें, इस बात के लिए अपने आप को प्रेरित करें। हम सब लोग इस एक लक्ष्य के प्रति अपने पूरे जीवन को लगा दें। विवेकानंद ने कहा था कि एक लक्ष्य लो और उसमें अपना मन, प्राण, कर्म, वचन, हर चीज से अपने आप को उसमें झोंक दो। और जिस वक्त आप अपने आप को इस तरीके से झोंक देते हैं, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। किसी व्यक्ति ने कहा कि जागती आंखों से भी देखो दुनिया को, इस दुनिया को जागती आंखों से देखिए। शब्द माने रात होता है, तो उन्होंने कहा जागती आंखों से भी देखो दुनिया को, ख्वाबों का क्या है, वो तो हर शब आते हैं। और कागज की कश्ती में दरिया पार किया, देखो हमको क्या क्या कमाल आते हैं। लोग कागज की कश्ती में भी दरिया पार कर सकते हैं अगर उनके पास हिम्मत हो, अगर उनके पास हौसला हो, अगर उनके पास उत्साह हो, अगर उनके पास ऊर्जा हो। हम अपने इसी उत्साह को, ऊर्जा को बनाए रखें और अपने हौसलों की उड़ान को नए पर दें, जिससे हम लोग डेयर टू ड्रीम कर सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें। थैंक यू।